नमस्कार दोस्तों और स्वागत है इस नए लेसन में। अब तक हमने देखा कि नींद, शरीर, विचार, सांस और वातावरण हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित करते हैं। आज हम उस जादुई तत्व पर बात करेंगे जो सीधे दिल को छूता है, संगीत। क्या आपने कभी नोट किया है कि कुछ ही सेकंड का संगीत आपका पूरा मूड बदल सकता है? एक हल्का सा रोमांटिक गाना आपको प्रेम और यादों में डुबा सकता है। तेज और ऊर्जावान धुन आपको तुरंत नाचने पर मजबूर कर सकती है। भजन या मंत्र सुनते ही मन में शांति और गहराई उतर आती है और उदास धुनें सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानी संगीत हमारी भावनाओं का सबसे तेज शॉर्टकट है। ये सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो भावनाओं और स्मृतियों से जुड़ा होता है। शोध बताते हैं कि संगीत सुनते ही हमारे दिमाग से डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। यही कारण है कि हमें अच्छा संगीत सुनते ही हल्कापन और खुशी महसूस होती है। टीबो म्यूरेसी मास्टर योर इमोशंस में लिखते हैं कि संगीत हमारी भावनाओं के लिए एक ट्रिगर की तरह है। वो हमें किसी विशेष भावनात्मक अवस्था में तुरंत पहुंचा सकता है। ये एक तरह का भावनात्मक रिमोट कंट्रोल है जो हमेशा हमारे पास मौजूद होता है। अब सोचिए, क्या आपने कभी कोई पुराना गाना सुना और तुरंत अतीत की किसी याद में पहुंच गए? ये इसलिए होता है क्योंकि संगीत हमारे अनुभवों और भावनाओं को जोड़ देता है। एक धुन सिर्फ सुर नहीं होती, वो हमारे जीवन की कहानी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। हर संगीत हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम बार बार उदासी भरे गाने सुनते हैं तो हमारा मूड भी उसी दिशा में डूबने लगता है। यानी हमें ये चुनने की जरूरत है कि हम किस तरह का संगीत अपनी भावनात्मक सेहत के लिए इस्तेमाल करें। तो अब मैं आपको एक अभ्यास देता हूं। इसे कहते हैं इमोशनल प्लेलिस्ट। आज ही अपने फोन या लैपटॉप में 3 प्लेलिस्ट बनाइए। पहली, जब आपको ऊर्जा और आत्मविश्वास चाहिए। दूसरी, जब आपको शांति और संतुलन चाहिए। तीसरी, जब आपको खुशी और हल्कापन चाहिए। और फिर जब भी आपका मूड गिरने लगे, इनमें से सही प्लेलिस्ट चलाइए। देखिए कैसे कुछ ही मिनटों में आपकी भावनात्मक अवस्था बदल जाती है। हमारी भारतीय परंपरा में भी संगीत को सिर्फ मनोरंजन नहीं माना गया, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन माना गया है। राग दरबारी से रात की गहराई महसूस होती है, भैरव राग से सुबह की ताजगी और भजन या कीर्तन से मन में भक्ति और शांति का अनुभव होता है। यानी संगीत भावनाओं को सिर्फ बदलता ही नहीं, उन्हें गहराई भी देता है। तो दोस्तों, इस लेसन का सार यही है कि संगीत आपकी भावनाओं की चाबी है। ये आपकी भावनाओं को गिरा भी सकता है और उठा भी सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज का आपका अभ्यास यही है कि अपनी 3 प्लेलिस्ट बनाएं और अगले 7 दिनों तक उन्हें इस्तेमाल करें। नोट कीजिए कि कौन सा संगीत आपके मूड को सबसे अधिक बदलता है। अगले मॉड्यूल में हम और भी महत्वपूर्ण सवाल पर बात करेंगे कि भावनाओं को बदला कैसे जाए। आप जानेंगे कि एक भावना कैसे पैदा होती है और आप कैसे उसके चक्र को तोड़कर अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं।